वर्तमान समय में हर समाज वर्ग में विवाह योग्य युवकों के सामने शादी के लिए लड़कियों की कमी की भारी समस्या आ रही है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ दलाल किस्म के महिला पुरुषों के गिरोह ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 2 से 3 लाख रुपए में अच्छी लड़की दिलवाकर शादी करवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। अब तक कई अविवाहित युवा इन दलालों के चंगुल में फंस कर कर्जा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। विवाह के नाम पर इन लड़कियों में से कुछ साल भर, तो कुछ 6 माह, तो कुछ 1 या 2 माह और कोई तो केवल 8-10 दिनों के बाद ही पति के पास रहने के बाद अपने माता पिता से मिलने के बहाने पीहर का नाम लेकर चली जाती है और वापस लौट कर नहीं आती है। ऐसे में कई महिलाएं तो घर परिवार के सारे गहने, नकदी रुपया पैसा भी लेकर रफू चक्कर हो जाती है और वापस लौट कर नहीं आती हैं। जात बिरादरी एवं गांव में अपनी बदनामी के डर से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके युवक इनके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाते और बेचारे केवल मन महसूस कर ही रह जाते हैं। उनको न तो पत्नी मिल पाती है और ना ही उनका पैसा। इतना ही नहीं, दलालों के द्वारा भागी हुई पत्नियों को वापस लाने के नाम पर और रुपयों की मांग की जाती है और ठगाए हुए युवकों द्वारा अपने दिए गए रुपयों को वापस लौटाने की मांग करने पर दलालों द्वारा उल्टा उन्हें झूठे केस में उलझाने यहां तक कि जान से मारने तक की भी धमकियां दी जाती हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला नीमच जिला मुख्यालय के रतनगढ़ कस्बे से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आलोरी गरवाड़ा एवं लोहारिया चुंडावत का सामने आया है, जिसमें मात्र 4 माह में 3-4 महिला दलालों के चंगुल में फंसकर 5 गरीब परिवार के युवाओं ने शादी के लिए अपने खेत, मकान और जेवरात आदि गिरवी रखकर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और शादी के कुछ ही माह बाद में इनकी पत्नियां घर छोड़कर भाग गई। अब महिला दलालों पूजा चिताखेड़ा, रानू एवं प्रिया उज्जैन के द्वारा इन सभी युवकों की पत्नियों को वापस लाने के नाम पर अनावश्यक रुपयों की मांग की जा रही है और शादी के बदले में लिए गए रुपए को देने में भी मनाही की जा रही है। इन महिला दलालों के द्वारा पहले इन युवाओं को कोर्ट मैरिज करवाने का भी झांसा दिया गया था, फिर आज कल पर टालकर मंदिर में माला पहनवाकर लड़कियों को उनके सुपुर्द कर दिया। ब्याह कराई गई लड़कियों के आधार कार्डों की जांच करने पर यह सभी फर्जी निकले। इन युवाओं के द्वारा रतनगढ़ पुलिस थाने पर भी आवेदन दिया गया है, जिसकी जानकारी लगते ही इन महिला दलालों पूजा, रानू एवं प्रिया के द्वारा इन्हें झूठे केस में फंसा देने की धमकियां दी जा रही है, जिसके कारण युवा एवं इनके परिवार भय एवं दहशत के वातावरण में जी रहे हैं। जिन 5 युवकों से शादी के नाम पर रुपए ठगे गए, उनमें पहला मामला भागचंद पिता किशनलाल सेन निवासी आलोरी गरवाड़ा से 1,80,000 रुपए, दूसरा मामला कैलाश चंद्र पिता तुलसीराम सेन निवासी लोहारिया चुंडावत से 1,70,000 रुपए, तीसरा मामला लादूनाथ पिता भंवरनाथ जातिनाथ निवासी लोहारिया चुंडावत से 1,40,000 रुपए, चौथा मामला गौरी शंकर पिता रतनलाल धाकड़ निवासी लोहारिया चुंडावत से 1,70,000 रुपए, पांचवा मामला राजस्थान के तिलस्मा महादेव के पास स्थित 8 रेसुंदा गांव के युवक सोनू पिता राधेश्याम सेन का है, जिससे शादी करवाने के नाम पर 2,11,000 रुपए 3-4 महिला दलालों के गिरोह के द्वारा ऐंठ लिए गए। इनमें से 4 युवकों के द्वारा महिला दलालों एवं कथित लड़कियों के खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन भी दिया गया है, जिसकी जानकारी लगते ही महिला दलालों के द्वारा युवकों एवं इनके परिजनों को इनकी बीवियों के साथ मारपीट करने, बेवजह प्रताड़ित करने के झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले में रतनगढ़ थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी भुवन सिंह गौरे ने बताया कि हमारे पास 4 युवकों के आवेदन आए हैं। मामले को विवेचना में लेकर जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठगाए हुए 5 युवकों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच से भी न्याय की गुहार लगाते हुए अपने दिए गए रुपयों को वापस दिलवाने की बात कही है। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर पत्रकार निर्मल मुंदड़ा की विशेष एक्सक्लूसिव खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ समाज में लड़की की कमी है, जो हमें सुनीता अग्रवाल ने पूजा छपरी से संपर्क करवाया। उसके बाद में 4 महीने मेरे साथ मेरी पत्नी रही। उसके बाद में मैंने उसको मतलब रतनगढ़ थाने द्वारा बयान करके उसके गांव तक पहुंचा। मैं फिर मंदसौर 2 गाड़ी लेके गया। वहाँ पे मंदिर के बारे में मंदिर के बाहर मैडम ने बोला था कि मंदिर के बाहर वो यहाँ पे हम बातचीत कर ले। फिर हमें वहाँ से लड़की सौंपी। हमने 1,70,000 रुपये उनको कैश पेमेंट वहाँ पे दिया। हमें फिर पेमेंट देके फिर हम मंदिर गए। वहाँ पे हमने फूल माला की। फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। फिर उसके बाद हम 4 तारीख को बालोड़ा बालाजी के गए थे धोख देने के लिए। तो वहाँ पे एक स्विफ्ट गाड़ी आई और सामने गाड़ी को रोकी और मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वो मोटरसाइकिल से उतर के वो गाड़ी में जाके बैठ गई। फिर मैं उनके पास गया तो मेरे को उन्होंने रिवॉल्वर बंदूक दिखाई और बोला कि चुपचाप निकल जा, नहीं तो हम यही तुम्हारे को मार डालेंगे। फिर उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेके रवाना हो गए। और मैंने भी पूजा मैडम के कहने पे शादी करी है। तो पूजा मैडम ने
रानू से शादी लड़की मंगवाई है, पर लेकिन मैं फंस गया हूँ इसके चक्कर में। और मम्मी इसके बोला रानू मैडम ने, मैंने इसकी मम्मी का हाथ टूट गया, मैं उससे मंगवा ली। और अब रोज़ बोल रही मैं आ रही हूँ, तो मैं उसको लेकर गया हूँ, वो आई नहीं है। रानू मैडम ने किराए के पैसे के लिए बोला था, जो मैंने उसके खाते में पैसे भी डलवा दिया किराया का। मुझे बताया था लड़की उज्जैन की है, लेकिन आज दिन तक मेरे को घर नहीं दिखाया उसने, और मुझे लाज पे बिठा दिया। अब रोज आजकल कर रही है, और अब तो कुछ दिनों से उसका मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। हम मंदसौर गए, वहाँ से लड़की लाए और दलालों के बीच में ही हमें लड़की सौंपी मंदसौर जाके, और शादी उन्होंने करवाई। और मैडम का नाम है रानू मैडम। और 5-7 दिन बाद लड़ाई झगड़ा होने लग गए, और उसने हमें मारने की धमकी भी दी। फिर हमने मैडम को फ़ोन लगाया, मैडम को सौंपी मंदसौर जाके लड़की। तो रानू मैडम ने कहा कि मैं 2-4 दिन में दूसरी शादी करवा दूँगी, या फिर पैसे दे दूँगी। तो नहीं, तो अब तक तो पैसे आए और ना ही लड़की भेजी, लड़की भी नहीं दी हमें। और मतलब उन्होंने जब फ़ोन लगाया था तो हमें धमकियाँ देती है मारने की। हाँ, तो उसमें हमारे 2 दलाल थे, पूजा चिताखेड़ा और रानू चिताखेड़ा वाली मैडम के कहने से इसके मेरे लड़की की शादी की। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और उन्होंने मेरे को सौंपी लड़की। उसके बाद फिर वापस चली गई। क्या उसको मैं बोल रहा था वो रानू के पास में है, और रानू कह रही है 20,000 रुपये दे जाओ और लड़की को ले जा। तो आपके क्षेत्र में किस किस लड़के के साथ इस प्रकार की फ्रॉड की वारदात हुई? 5 लड़कों के साथ। कैलाश सेन, कैलाश पिता तुलसीराम जी, भागचंद पिता किशन लाल जी, लड्डू पिता भंवरनाथ जी को झांसा दिया गया। गौरी शंकर पिता रतन जी एवं सोनू सेन। हम 5 लड़कों के साथ में लगभग एक ही महिला 10 लाख रुपए लूट लिए गए।